हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइस, आज की ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे लेक्चरर्स की पोस्ट या फिर पीजीटी टीचर्स जो होते हैं उनकी कुछ वैकेंसीज आई हैं चंडीगढ़ में, तो उनके बारे में ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ है, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस आया है जिसमें बताया गया है कि जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से जो लेक्चरर्स की कुछ वैकेंसी जो हैं वो अनाउंस की गई हैं। तो उन्हीं को देखते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताई हैं, जैसे कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, कि कब से आप एप्लीकेशंस जो हैं ये फॉर्म जो है वो फिल करना शुरू कर सकते हो। तो उसकी जो डेट है वो है 25 अक्टूबर 2023। 25 अक्टूबर से जो फॉर्म है वो फिल होना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा जो फॉर्म है वो 16 नवंबर 2023 तक आप भर सकते हैं। 16 नवंबर जो है वो लास्ट डेट रहने वाली है और फी को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो रहेगी 20 नवंबर 2023। तो ये होगी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको अगर ये नोटिस चाहिए, ये जो एडवर्टीजमेंट मैं आपको शो कर रही हूँ, इसके लिए आप कहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट दे रखी है अपनी, तो इस वेबसाइट पर जाकर ये है, यहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर आपको ये नोटिस मिल जाएगा इजीली, और इस एडवर्टीजमेंट का जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके इजीली इस एडवर्टीजमेंट को अवेल कर सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स की कि किस किस सब्जेक्ट्स में कितनी कितनी वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली हैं। तो जैसा कि आप सबसे पहले देख सकते हैं कि सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी। सो जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है इसमें टोटल 5 सीट्स हैं, जिसमें से 3 सीट्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं, एक एससी के लिए है और एक ओबीसी कैटेगरी के लिए है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री में टोटल 6 पोस्ट हैं, जिनमें से 3 जनरल कैटेगरी के लिए है, एक एससी कैटेगरी के लिए और एक ओबीसी के लिए है, और एक सीट जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए रहने वाली है। इसके अलावा जो थर्ड सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में सिर्फ 2 ही सीट्स यहाँ पर हैं, एक जनरल कैटेगरी के लिए है और एक ओबीसी के लिए यहाँ पर रहेगी हमारी। देन हमारा है इंग्लिश सब्जेक्ट। जो इंग्लिश है, इंग्लिश में टोटल 23 सीट्स हैं, 23 पोस्ट हैं, जिनमें से जो 11 सीट्स हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं, 4 एससी कैटेगरी के लिए हैं, और जो 6 सीट्स हैं वो हैं हमारी ओबीसी कैटेगरी के लिए, और 2 सीट्स इनमें से हमारी ईडब्ल्यूएस के लिए रहेंगी, और एक जो है वो इसमें पीडब्ल्यूडी में रहेगी हमारे पास। ईएसएमए में 2 सीट्स रहने वाली हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा जियोग्राफी। जो जियोग्राफी है टोटल 3 सीट्स हैं इसमें, जिसमें से 2 जनरल कैटेगरी की हैं और एक ओबीसी की है। देन है हिंदी। हिंदी की टोटल है 10 सीट्स, जिनमें से 4 जनरल कैटेगरी के लिए होंगी, 2 एससी के लिए, 3 ओबीसी के लिए, और एक जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए रहने वाली है। देन है हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट। हिस्ट्री में टोटल 4 पोस्ट हैं, जिनमें से 2 जनरल कैटेगरी के लिए हैं, एक ओबीसी के लिए है और एक ईडब्ल्यूएस के लिए रहने वाली है। देन है होम साइंस। होम साइंस में टोटल 3 पोस्ट हैं, जिनमें से एक जनरल कैटेगरी के लिए है, एक एससी के लिए है और एक ओबीसी के लिए यहाँ पर रहने वाली है। देन है मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स है उसमें टोटल 4 पोस्ट हैं, जिनमें से एक जनरल कैटेगरी के लिए, एक एससी कैटेगरी के लिए, एक ओबीसी के लिए और एक ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगी, और एक जो है वो ईएसएम के लिए रहने वाली है। सो नेक्स्ट हमारा म्यूजिक वोकल है। सो म्यूजिक जो है, म्यूजिक वोकल में टोटल 2 पोस्ट हैं, जिनमें से एक जनरल कैटेगरी की होगी और एक एससी कैटेगरी की होगी। तो एक यहाँ पर पीडब्ल्यूडी में भी इन्होंने बताई है, ये इसके साथ इन्होंने WH लिखा हुआ है। तो टोटल तो 2 ही हैं, जो जनरल और एससी में तो कंफर्म है। ईडब्ल्यूएच का ये मे बी डिक्रीज और इंक्रीज बाद में कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल एजुकेशन। जो फिजिकल एजुकेशन है इसमें टोटल 6 सीट्स हैं, टोटल 6 पोस्ट हैं, जिनमें से 3 जनरल कैटेगरी के लिए है, एक एससी के लिए है और 2 जो हैं वो ओबीसी कैटेगरी के लिए हैं। देन है हमारा फिजिक्स। जो फिजिक्स सब्जेक्ट है इसमें टोटल 7 पोस्ट हैं, जिनमें से 3 जनरल कैटेगरी की हैं, एक एससी की है, 2 ओबीसी की हैं और एक जो पोस्ट है वह ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है। देन हमारा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, जिसमें टोटल 9 पोस्ट हैं,
5 जनरल कैटेगरी के लिए, एक एससी के लिए, 2 जो है वो ओबीसी के लिए है और एक ईडब्ल्यूएस के लिए है, एक अदर्स के लिए है और एक यहाँ पर ईएसएम के लिए इन्होंने मेंशन कर रखी है। जो पंजाबी सब्जेक्ट है इसमें टोटल 7 पोस्ट हैं, जिनमें से 3 जनरल कैटेगरी के लिए होगी, एक एससी की है और 2 जो पोस्ट हैं वो ओबीसी की हैं, एक जो है वह है हमारी ईडब्ल्यूएस के लिए रहने वाली है और एक ईएसएम के लिए रहेगी। देन हमारा जो सब्जेक्ट है वो है संस्कृत। जो संस्कृत सब्जेक्ट है, संस्कृत में टोटल 2 पोस्ट हैं, जिनमें से एक तो है हमारी जनरल कैटेगरी के लिए, एक ओबीसी के लिए रहेगी हमारी। देन संस्कृत के बाद है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट। जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है इसमें टोटल 5 पोस्ट हैं, जिनमें से 3 जनरल कैटेगरी की हैं, एक एससी की है और एक ओबीसी उसकी कैटेगरी की रहने वाली है। सो इस तरह हमारे पास जो टोटल पोस्ट हैं वो हो गई हमारी 98 पोस्ट हैं, जिनमें से 47 जनरल की हैं। देन एससी कैटेगरी के लिए 16 हैं और 26 जो हैं वो हमारी है ओबीसी के लिए और एक है ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है जी, सॉरी 9 ईडब्ल्यूएस के लिए हैं। तो ये हमारी सब्जेक्ट वाइज हो गई कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट यहाँ पर आई हैं। आगे हम बात करेंगे इसमें पे स्केल की, कि आपका सैलरी वगैरह पे स्केल क्या रहने वाला है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो पे स्केल है वो है आपका 9300 से लेकर 34,800, ये आपकी बेसिक रहेगी और जो आपका ग्रेड पे होगा वो 4800 आपका ग्रेड पे रहने वाला है। तो ये हो गई आपकी सैलरी। देन हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो सबसे पहले जो एकेडमिक स्ट्रीम्स हैं, एकेडमिक स्ट्रीम्स के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। जो पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब कि जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स आए होने चाहिए। उसके अलावा आपने क्या करना है कि आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बीएड में एटलीस्ट आपके 45% मार्क्स आने ज़रूरी हैं। एग्रीगेट में ये मार्क्स बताए हैं इन्होंने। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 2 years इंटीग्रेटेड एमएससी एड, ये वाला आपके पास कोर्स होना चाहिए। एमएससी एड ये वाला जो है ये आप अगर आपके पास है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल, और इसमें आपके 50% मार्क्स ज़रूरी हैं एग्रीगेट में। सो अगर कोई फिजिकल एजुकेशन वाला कैंडिडेट है तो उनके भी एमए इन फिजिकल एजुकेशन, जिसमें आपके 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए एग्रीगेट में। इसके अलावा आपके पास जो बीएड डिग्री है, बीएड डिग्री में आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए, और या फिर आपके पास मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, ये जो है एमपी एड का ये जो डिग्री है ये आपके पास होनी चाहिए, जिसमें मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। तो ये होगी आपकी क्वालिफिकेशन, कि आपके पास क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहनी चाहिए। देन हम बात करेंगे कि वे ऑफ सिलेक्शन, कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पर किया जाएगा। तो सिलेक्शन के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले एक रिटन एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें वो टोटल 150 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है जी, जो रिटन एग्ज़ाम है वो आपका 150 मार्क्स का रहेगा, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए होगा वो होगा आपका 50 मार्क्स का। ठीक है जी, जो पार्ट ए है वो 50 मार्क्स का होगा और जो पार्ट बी है वो हमारा 100 मार्क्स का होगा। दोनों को मिलाकर जो टोटल मार्क्स बनेंगे वो 150 बनेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट ए की, कि जो पार्ट ए है उसमें किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड, किस किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो पार्ट ए में सबसे पहले जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, ये जो क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग से, इससे 12 क्वेश्चंस आएंगे आपके। देन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी, यहाँ से 12 क्वेश्चंस आएंगे। देन अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है, इस टॉपिक से आपके 12 क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके बाद आपकी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, हिंदी, पंजाबी, इन तीनों लैंग्वेजेस से आपके 14 क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से 5 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 5 क्वेश्चन हिंदी के होंगे और 4 क्वेश्चंस जो हैं वो पंजाबी लैंग्वेज के होंगे। ठीक है जी, ये हो गया आपका पार्ट ए। अब हम बात करेंगे पार्ट बी की, जिसमें से 100 क्वेश्चन आएंगे। तो ये 100 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाले हैं। ठीक है जी, 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। आपका जो अपना पर्सनल सब्जेक्ट है, जिसका हिंदी है उसके हिंदी के बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जिसका इंग्लिश होगा उसके इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो ये हो गया आपका एग्जामिनेशन का कि आपका कैसे सिलेक्शन होगी, वे ऑफ सिलेक्शन आपका ये रहा, एग्जाम आपका टेस्ट लिया जाएगा ऑनलाइन। इसके अलावा इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बताई हैं यहाँ पर। वो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, जैसे कि इन्होंने बताया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो 40% रहने वाले हैं, मतलब कि 40% मार्क्स आपके पार्ट ए में आने चाहिए और 40% मार्क्स जो आपके हैं वो पार्ट बी में रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको दोनों को मिलाकर 40% होने चाहिए, दोनों पार्ट्स में आपके 40% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है जी। मतलब कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होगी। इसके अलावा इन्होंने जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं वो ये बताई हैं कि क्वेश्चन इन द टेस्ट फॉर पार्ट बी विल बी बेस्ड ऑन द रेलिवेंट सब्जेक्ट, कि वही पार्ट बी में जो क्वेश्चन होंगे वो आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे और उनका जो डिफ़िकल्टी स्टैंडर्ड है वो आपका जो आपकी एलिजिबिलिटी बनती है उसके अकॉर्डिंग, लाइक आपके मास्टर्स लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने क्या बताया है कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है जी। तो आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने एक चीज़ और बताई है कि जो पार्ट बी है, जो इन्होंने यहाँ पर सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, इसके ये जो 4-5 सब्जेक्ट इन्होंने बताए हैं, तो इन सब्जेक्ट्स का जो पार्ट बी होगा वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, वो हिंदी में नहीं दिया जाएगा। तो ये हो गए हमारे टेस्ट से रिलेटेड। देन इन्होंने बताया है सिलेक्शन प्रोसीजर, कि सिलेक्शन प्रोसीजर आपका कैसे रहेगा। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा, ऑनलाइन सबमिट करके आप फ़ी वगैरह डिपॉजिट करा दोगे। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम होने के बाद रिटन एग्ज़ाम जो होगा उसके बाद आपकी जो आंसर की है उसको अपलोड किया जाएगा वेबसाइट पर। तो उसके बाद इन्होंने क्या है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन रिटन टेस्ट विल बी अपलोडेड। आपके आंसर की को अपलोड करने के बाद जितने भी आपके फाइनल एग्ज़ाम में मार्क्स बनेंगे उन मार्क्स की जो लिस्ट होगी वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है जी। ये सब इन्होंने बताया है। बाद में जब आपका रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद जो भी कैंडिडेट फाइनल लिस्ट में जिनका नाम आएगा उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे ये बिल्कुल भी ये चीज़ चेक नहीं करेंगे कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। टेस्ट के लिए सभी को बुला लिया जाएगा। उसके बाद जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो आपकी एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे वहाँ पर। और इसके बाद इन्होंने एक चीज़ और बताई है कि यहाँ पर जितनी पोस्ट हैं उनसे 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। सपोज करो अगर कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ 10 वैकेंसीज हैं, 10 पोस्ट हैं, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे 30 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। उसके बाद उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है जी। फर्स्ट 30 को बुलाया जाएगा, मतलब 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाने वाले हैं ये लोग। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है एज लिमिट, तो एज लिमिट का यहाँ पर क्या है कि जो आपकी एज है वो 21 से लेके 37 के बीच में होनी चाहिए। जो SC, OBC, ESM और PWD वाले कैंडिडेट्स होंगे उनकी जो भी यूनियन टेरिटरी के रूल रेगुलेशंस हैं, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के जो भी रूल रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग उनको थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स जो हैं, गेस्ट टीचर्स जो हैं और समग्र शिक्षा टीचर्स जो हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में काम कर रहे हैं उनको भी एज रिलैक्सेशन दी जाएगी रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। इसके अलावा इन्होंने क्या बताया है कि आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस की जो डेट है वो कब से भरनी शुरू किए जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि वो 25 अक्टूबर से आपके फिल होने शुरू हो जाएंगे। जो लास्ट डेट रहेगी हमारी वो 16 नवंबर रहेगी। तो ये सब चीज़ें होगी। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जो आपकी फॉर्म की फ़ीस है, ठीक है जी, फीस कितनी रहेगी। सो यहाँ पर जो फीस है आपकी वो 1000 रुपीज़ रहने वाली है।
1000 रुपये आपकी फ़ीस होगी। जो कैंडिडेट SC कैटेगरी से हैं, SC कैटेगरी के लिए 500 फ़ीस रहने वाली है, जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी की जितनी भी कैटेगरी हैं SC कैटेगरी को छोड़कर उनकी 1000 है, सिर्फ SC कैटेगरी की 500 है। और जो भी लोग डिसेबल हैं, डिसेबल्स के लिए यहाँ पर जो फीस है वो नहीं चार्ज की जाएगी, ठीक है जी, वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे फीस से जो भी डिसेबल्ड पर्सन है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई फीस के बारे में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुकी हूँ। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको आप एक बार रीड कर लेना, क्योंकि ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो आप लोग देख सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी। इस एडवर्टीज़मेंट का जो लिंक होगा वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज़।